प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज आचार्य धनंजय विरचित दशरूपकम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस प्राचीन भारतीय परिपाटी के अनुसार विघ्नों के विनाश तथा उससे होने वाली ग्रंथ की समाप्ति के लिए ग्रंथकार धनंजय ने 2 श्लोकों से अपने इष्ट देव गणेश एवं विष्णु को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण किया है। वृत्तिकार धनिक ने अपना अलग से मंगलाचरण नहीं किया है। कदाचित वे 10 रूपक कार के मंगल की व्याख्या में ही अपना मंगल समझ लेते हैं। 10 रूपक के इस प्रथम प्रकाश में मंगल से प्रारंभ करके ग्रंथ का प्रयोजन, रूपक का लक्षण तथा रूपकों के परस्पर भेदक तत्वों, कथा, वस्तु, नेता एवं रस का विवेचन किया गया है। इसका प्रथम कारिका है नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। अर्थात उन गणेश को नमस्कार है, गणेशाय नमः, उस गणेश देवता को नमस्कार है जिनका मद की परिपूर्णता के कारण गंभीर ध्वनि वाला कंठ शंकर के उद्धृत नृत्य में मृदंग का काम करता है। मृदंग का काम करता है, जैसे मृदंग बजती है, नीलकंठ महादेव का जो तांडव नृत्य होता है उस समय जो मृदंग की आवाज़ होती है, उस प्रकार गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ जिनका मद की परिपूर्णता के कारण गंभीर ध्वनि वाला कंठ शंकर के उद्धृत नृत्य में मृदंग का काम करता है। यानी भगवान गणेश का जो कंठ है वो भगवान शिव के तांडव के समय मृदंग का काम करता है। अगली कारिका है 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। इसमें कहते हैं, आचार्य धनंजय कहते हैं कि जिसके मत्स्य कूर्म आदि जो 10 रूप हैं, उन 10 रूपों की प्रतिमाओं से अथवा रामलीला अथवा रासलीला आदि में 10 रूपों के अनुकरण से भक्तजन, ध्यान करने वाले व्यक्ति प्रसन्नता से गदगद हो उठते हैं। उन सर्वज्ञ सर्वविदे, उन सर्वज्ञ विष्णवे, विष्णु को, तथा जिसके द्वारा विभक्त 10 प्रकार के नाटकों के अभिनय के द्वारा रसिक जन प्रसन्न होते हैं, उन 10 प्रकार के रूपकों के सर्वज्ञ आचार्य, 10 प्रकार के रूपकों को अच्छी तरह जानने वाले जो आचार्य भरत मुनि हैं, भरताय च, भरत मुनि को भी नमस्कार है। आचार्य धनंजय पहली कारिका में गणेश को नमस्कार करते हैं और इस दूसरी कारिका में दशावतार विष्णु को और 10 रूपकों का अच्छी तरह ज्ञान रखने वाले भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। अगली कारिका है कस्यचित् एव कदाचित् दयया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्ध्येम। सरस्वती, माँ सरस्वती कृपा करके कभी कभी ही किसी विद्वान को किसी ऐसे विषय से संयुक्त करती है, अर्थात सरस्वती की कृपा से कभी कोई विद्वान या कभी ऐसे नाटक आदि ग्रंथ का निर्माण करता है जिससे उस ग्रंथ को पढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति निपुणता अर्थात व्यवहारगत निपुणता को प्राप्त कर लेता है, विदग्धता को प्राप्त कर लेता है। वैदग्ध्येम व्रजति, यानी विदग्धता को प्राप्त कर लेता है, व्यवहार निपुणता को प्राप्त कर लेता है। अगली कारिका है
उद्धृत्य उद्धृत्य सारम यम अखिल निगमान नाट्यवेदम विरंचिश्चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतस्तांडवम नीलकंठ शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदम अपरम लक्ष्म कह कर्तुमिष्टे नाट्यानाम किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। धनंजय इसमें वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा ने समस्त वेदों से तत्व निकाल निकाल कर उद्धृत्य उद्धृत्य सारम यम अखिल निगमान, यानी सभी वेदों से तत्व निकाल कर जिस नाट्य वेद की रचना की, नाट्य वेदम विरंचिस, जिस नाट्य वेद की रचना की, अर्थात नाट्य को पंचम वेद भी माना जाता है। और मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग किया, अर्थात उसका अभिनय किया, जिसकी अभिनय की कला का प्रतिपादन भरत ने अपने ग्रंथ में किया, शंकर ने जिसका तांडव नृत्य तथा पार्वती ने जिसका लास्य अर्थात कोमल नृत्य किया, उस नाट्य वेद का प्रतिपद अर्थात उसके प्रत्येक अंग का लक्षण कौन कर सकता है, अर्थात इसकी व्याख्या कौन कर सकता है, इसके लक्षणों को कौन लिपिबद्ध कर सकता है, कौन समझा सकता है, अर्थात कोई नहीं। फिर भी मैं सरल रचना के द्वारा इस 10 रूपक के माध्यम से कुछ लक्षणों को मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लक्षणम संक्षिपामि, कि इसके जो लक्षण हैं वो संक्षेप रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रह्मा ने वेदों से सार लेकर जिस नाट्य नामक वेद की रचना की, जिसका अभिनय भरत मुनि ने किया, उन्होंने ही करणों तथा अंगहारों को संपन्न किया, अर्थात जिसके अभिनय के नियमों से युक्त नाट्य शास्त्र को भरत ने बनाया। शिव ने तांडव अर्थात उद्धत नृत्य को किया तथा पार्वती ने लास्य अर्थात सुकुमार नृत्य को संपन्न किया। उस नाट्य वेद का पूर्ण रूप से लक्षण करने में कौन समर्थ है? अतः उस नाट्य वेद के एक भाग अर्थात 10 रूपक का संक्षेप में वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, ऐसा आचार्य धनंजय कह रहे हैं। कीर्णे मन बुद्धिनाम जायते मति विभ्रमे तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियते अंजसा। अर्थात इस विस्तृत व्याकरणे अर्थात इस विस्तृत फैले हुए नाट्य शास्त्र में अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को मति विभ्रमय जायते, बुद्धि भ्रम अर्थात कन्फ्यूजन हो जाता है। अतः उस नाट्य शास्त्र का ही अर्थ उसी के शब्दों के माध्यम से सरल रीति द्वारा संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया जा रहा है, संक्षिप्त रीति से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। व्याकीर्ण अर्थात बिखरे हुए एवं विशाल रस शास्त्र अर्थात नाट्य शास्त्र में अल्प बुद्धि व्यक्तियों की बुद्धि, जो अल्पमती व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को बुद्धि भ्रम हो जाता है। अतः उस नाट्य वेद का ही अर्थ उसके ही शब्दों के माध्यम से संक्षिप्त करके सरल रीति से प्रस्तुत किया जा रहा है। इदम प्रकरणम 10 रूप ज्ञान फलम 10 रूपम ही फलम इत्याह। इस प्रकरण ग्रंथ का फल है 10 रूपकों का ज्ञान। 10 रूपकों अर्थात रूपक के नाटक आदि 10 भेद हैं, इनका क्या फल है, इसका उत्तर अगली कारिका में देते हैं। क्या कहते हैं? आनंद निषंदीषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलम अल्प बुद्धि यो अपि इतिहासादिवद आह साधुस्तस्मै नमः स्वादु परांग मुखाय। अर्थात जो अल्प बुद्धि वाले सज्जन आनंद को प्रवाहित करने वाले रूपकों के, आनंद निषंदीषु रूपकेषु, आनंद को प्रवाहित या आनंद को उत्पन्न करने वाले रूपकों के
अध्ययन या उनके अभिनय के दर्शन का फल भी इतिहास आदि ग्रंथों के अध्ययन के समान, इतिहास आदि ग्रंथों के समान एकमात्र धर्म आदि का ज्ञान ही बतलाते हैं। रसास्वाद से विमुख स्वादुपरांग मुखाय, रसास्वादन से विमुख उन जनों को नमस्कार है, अर्थात ऐसे लोग प्रणाम करने के लायक हैं, ऐसा आचार्य धनंजय इस कारिका में बता रहे हैं। तत्र केचित्, इस विषय में कुछ विद्वान कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम, यानी काव्य के प्रयोजन के विषय में विभिन्न आचार्यों का अपना अपना मत है। इन मतों में कुछ अंशों में साम्य है तथा कुछ अंशों में विभिन्नता है। पीछे जो ये धर्मार्थ काम मोक्षेषु इत्यादि जो कहा है, इस मत का आचार्य धनंजय ने खंडन किया है, वह भामे का है। ग्रंथकार धनंजय रसास्वाद को सत्काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं, किंतु कारिका का जरा सूक्ष्म अनुशीलन करने पर यह अपने आप प्रतीत हो जाता है कि धर्म अर्थ तथा काम आदि भी उनके मत से काव्य के प्रयोजन हैं, किंतु ये प्रयोजन मुख्य नहीं होकर गौण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये काव्य के प्रयोजन हो तो सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकते, ये गौण प्रयोजन हो सकते हैं। नाट्य के लक्षणों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये चौथी कारिका में कहा है। अब वह नाट्य जिसका लक्षण संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये अब जिज्ञासा होती है कि नाट्य क्या होता है। ये नाट्य के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।